फाइनेंशियल ईयर 25-26 के इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की क्या ड्यू डेट है, किस पर्सन को कब अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है, अगर उसने लेट इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया तो उसको क्या पेनल्टी लगेगी, अगर रिटर्न उसने गलत फाइल कर दिया, कुछ मिस्टेक हो गई, तो ऐसे केसेस में उस रिटर्न को कब तक सुधार सकता है, यह सब आज हम इस वीडियो के अंदर डिटेल में बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं सर ITR 1 और ITR 2 की। अगर कोई इंडिविजुअल पर्सन है और उसकी इनकम सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी या फिर कैपिटल गेन या फिर अदर सोर्सेज से हो रही है और उसको ITR 1 और ITR 2 फाइल करने की जरूरत है, तो वो 31 जुलाई 2026 तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेगा। अब बात करते हैं कि अगर किसी पर्सन का बिजनेस है और बिजनेस के साथ में अगर कोई अदर इनकम हो रही है और उसको ITR 3 या फिर ITR 4 फाइल करने की जरूरत है, लेकिन उसका टैक्स ऑडिट नहीं है, उस फर्म का टैक्स ऑडिट नहीं है, ऐसे इंडिविजुअल पर्सन को अपना इनकम टैक्स रिटर्न 31 अगस्त 2026 तक आपको फाइल करना है। अब बात करते हैं कि सर जिनका बिजनेस है उनको ITR 3 या फिर ITR 4 फाइल करना है, लेकिन उनकी टैक्स ऑडिट है। टैक्स ऑडिट के केसेस में इंडिविजुअल पर्सन का जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल होगा वो होगा सर 31 अक्टूबर 2026। मतलब क्या है, इसको थोड़ा सा और डिटेल में एग्जांपल के साथ में कवर करते हैं। फॉर एग्जांपल मिस्टर राम एक पर्सन है और मिस्टर राम की सर एक फॉर्म है, प्रोप्राइटरशिप फॉर्म है, उसका टर्नओवर फॉर एग्जांपल 1.10 CR यानी कि 1 करोड़ 10 लाख का उसका टर्नओवर है। टैक्स ऑडिट की जरूरत है। टैक्स ऑडिट फाइल होती है सर नॉर्मली 30 सितंबर तक। 30 सितंबर जब इसकी टैक्स ऑडिट फाइनल होगी, फाइल होगी, वहां पर उसका प्रॉफिट डिसाइड होगा कि उसका एक्चुअल में कितना प्रॉफिट है, उस प्रॉफिट पर कितना टैक्स बनेगा, यह सब डिसाइड होता है टैक्स ऑडिट के टाइम पे। अब टैक्स ऑडिट के बाद में डेट आती है सर 31 अक्टूबर, तब जाके वो अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेगा। ऐसे पर्सन जो पार्टनरशिप के अंदर पार्टनरशिप फर्म के अंदर जो पार्टनर्स है, इनके फर्म की टैक्स ऑडिट है, वो भी अपना इनकम टैक्स रिटर्न 31 अक्टूबर 2026 तक फाइल करेंगे। बिजनेस रिक्वायरिंग ट्रांसफर प्राइसिंग रिपोर्ट, अगर ऐसे पर्सन है उनके लिए सर 30 नवंबर 2026। यह तो सर आगे आपकी ड्यू डेट कि आपको इस डेट के पहले पहले आपको आपके इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है, अदरवाइज अगर इसके बाद आप फाइल करोगे तो फिर आपको लेट फीस लगेगी। अब बात करते हैं सर रिवाइज रिटर्न। अगर आपने ये रिटर्न्स फाइल कर दिए एक ड्यू डेट तक, लेकिन आपको पता चला कि सर इसमें कुछ मिस्टेक हो गई है, हमने कुछ गलती कर दी है, कुछ एग्जाम्पशन लेना रह गया या कुछ रिपोर्ट करना रह गया, तो आप अब उस रिटर्न को रिवाइज कर सकते हो। और रिवाइज करने की जो ड्यू डेट है वो है सर 31 मार्च 2027। ऐसे ये डेट आपके 31 दिसंबर 2026 से रिवाइज करने की बिना लेट फीस के। लेकिन अगर आप 31 मार्च इसके बीच में अगर आप रिवाइज करोगे तो फिर आपको 1000 या फिर 5000 रुपीज की लेट फीस आपको लगेगी। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। बिलेटेड और लेट रिटर्न फाइल सर 31 दिसंबर 2026 तक आप फाइल कर सकते हो। अगर आपने ड्यू डेट तक फाइल नहीं किया तो आप 31 दिसंबर 2026 तक लेट फीस के साथ में फाइल कर सकते हो। अगर आपका टैक्सेबल यानी कि इनकम 5 लाख से बिलो है तो 1 लाख रुपीज की 1000 रुपीज की लेट फीस लगेगी, सॉरी। और अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए से अबो है तो 5000 रुपीज की आपको लेट फीस पे करनी पड़ेगी। नेक्स्ट सर अपडेटेड रिटर्न। सर हमने यहां पर 31 दिसंबर 2026 तक भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया, तो आप आने वाले 4 साल तक आप इसका अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हो। और अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के अंदर जब अगर आपका TDS होगा तो TDS रिफंड इस बार तो शायद मिल जाएगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे लॉसेज हैं यानी कि बहुत सारे ऐसे ड्रॉबैक है जो आपको अपडेटेड रिटर्न्स के अंदर नहीं मिलने वाला है। क्लियर है? चल अब बात करते हैं कि सर अगर आप लेट रिटर्न फाइल करते हो, 31 दिसंबर ऑफ द असेसमेंट ईयर है और यहां पर आप 4 साल तक आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हो और बिलेटेड 31 दिसंबर 2026 तक आप इसको फाइल कर सकते हो। अगर बात करते हैं कि सर जो रिवाइज रिटर्न होता है तो रिवाइज रिटर्न के लिए लास्ट डेट कौन सी है सर? 31 दिसंबर। लेकिन अगर आप इसके बाद फाइल करोगे 31 मार्च तक आप फाइल कर सकते हो 1000 या फिर 5000 रुपीज की लेट फीस के साथ में। अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न आप तब तक फाइल करोगे सर आने वाले 4 असेसमेंट ईयर तक आप आपके अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हो। अब बात करते हैं कि सर अगर आप ITR की डेडलाइन को मिस कर देते हैं तो आपको इंटरेस्ट सेक्शन 234A के थ्रू आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा और सेक्शन 234F के थ्रू आपको लेट फीस है 5000 और 1000 रुपीज की आपकी लेट फीस है, ये आपको यहां पर पे करनी है। दूसरा आता है सर कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेज। अगर आप आपके रिटर्न्स ड्यू डेट के बाद फाइल करते हैं तो आपको जो लॉसेज होंगे वो लॉसेज को आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाओगे। जैसे आपका लॉस है सर बिजनेस का, स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस है, अगर आपका कोई कैपिटल गेन का लॉस है तो उन लॉसेज को आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको आपके इनकम टैक्स रिटर्न अगर लॉसेज के हैं तो आपको ड्यू डेट से पहले ही आपको फाइल करने होंगे।
अगर आप अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन फील्ड में वर्क कर रहे हैं और आप अकाउंटिंग के अंदर एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो हमारा एक कोर्स है बिकम अ टैक्स कंसल्टेंट। बहुत ही अच्छे कंटेंट के साथ में 360 प्लस 100 वीडियोस, 9 मॉड्यूल, अनलिमिटेड व्यू, पीडीएफ नोट्स, और डेली नहीं है सर, हफ्ते में 3 दिन लाइव डाउट सेशन, आपको सर्टिफिकेट भी मिलता है। अब सर उसकी जो कोर्स की फीस है वो है सर